जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे चैनल पे कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको कि इस बात से परेशानी है कि मैं अफगानिस्तान के मामले के ऊपर कुछ बोलता नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान का मामला एक ऐसा मामला है जो कि भारत का सिरदर्द बनने वाला है, लेकिन वो ऐसा सिरदर्द है जिससे कि भारत पीछा छुड़ाना चाहेगा भी नहीं और चाहता भी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि भैया ऐसा क्यों, और इस बारे में मैंने आज बात करने का फैसला क्यों किया। क्योंकि देखिए, हमारे चैनल पे कई सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि नहीं समझ पाते इस चीज़ को कि भारत का आखिर अफगानिस्तान में क्या फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर तालिबान एक बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है, वहाँ पर डेवलपमेंट की दूर दूर तक कोई मतलब कुछ सोच नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ा कारण जो एक है, जेन्युइन रीज़न है, जो कि सभी लोग समझ भी सकेंगे, वो ये है कि अगर अफगानिस्तान को भारत सपोर्ट करता है तो सीधी सी बात है, वो पाकिस्तान को घेरने का काम करता है। मतलब जो स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट चाहिए है भारत को, पाकिस्तान के ऊपर जो एक एडवांटेज चाहिए है, वो उसको कहाँ से मिलेगा? अफगानिस्तान से। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से श्रीलंका का एक पोर्ट अभी चाइना ने ले लिया है इंडियन ओशियन में अपनी जो चहलकदमी है उसको बढ़ाने के लिए, कि इंडिया को एक और तरफ से घेरा जा सके। तो हर एक जो देश होता है वो अपने दुश्मन देश को या फिर वो देश जिससे उसको खतरा होता है उसके ऊपर एक प्रेशर जमाने के लिए उसको घेरने की कोशिश करता है। तो ऐसा है कि पाकिस्तान मतलब अफगानिस्तान से अमेरिका ने हटने का निर्णय ले लिया कि भैया हम यहाँ से निकल रहे हैं। मतलब कई सालों की मेहनत, करोड़ों अरबों खरबों रुपए वहाँ खर्च करने के बाद आखिरकार अमेरिका को ये समझ में आया, उसको ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ घाटे का ही सौदा है, तो यहाँ से हमको निकल जाना चाहिए। उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया। चलिए ठीक है, सभी का ये डिसीजन मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है, हर कोई तैयार है इसके लिए। लेकिन अमेरिकी ट्रूप्स के अफगानिस्तान से जाने से सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा नुकसान किसको होना था? वो था, फायदा होना था तालिबान को, नुकसान होना था अफगानिस्तान को। क्यों? क्योंकि तालिबान जो कि छुप के बैठा हुआ था और इसी इंतजार में था कि भैया बस यहाँ से अमेरिकी लोग चले जाएं, उसके बाद फिर हम दिखाते हैं दमखम। और हुआ भी वही। जैसे ही अमेरिकी सोल्जर्स ने जाना शुरू किया और वो एकदम लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए, तालिबान ने अपना सर उठा लिया। तालिबान ने वहाँ पर हमले करना शुरू कर दिए। अभी एक फतवे की भी बात बाहर आई थी, इसमें कि उन्होंने मौलवियों से लिस्ट मांगी थी कि 40 साल से कम उम्र की बेवा महिलाएं और 15 साल से ज़्यादा की लड़कियां जो हैं, उनकी लिस्ट मांगी थी कि भाई उनसे हम अपने यहाँ के लोगों की शादी करेंगे। लेकिन अभी पिछले 4 से 5 दिनों में काफ़ी कुछ हालात हैं जो कि बदल गए। अमेरिका के जो, अगर मैं गलत नहीं तो अमेरिका के जो आर्मी चीफ हैं, अभी उन्होंने 5 दिन पहले बोला था कि भैया हम इंडिया का दौरा करने वाले हैं। ऐसी बातें निकलकर सामने आई थी कि वो दौरा करेंगे। लेकिन उस समय अफगानिस्तान में क्या चल रहा था? सबसे बड़ी बात यह है, अफगानिस्तान में क्या चल रहा था, खबर निकलकर सामने आई थी कि अफगानिस्तान के कई सारे लड़ाके हैं जो कि इस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा को पार कर पाकिस्तान में आ गए हैं छिपने के लिए। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर तालिबान किस कदर से कहर मचा रहा है। मतलब ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की तो यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो तालिबान की जो वहाँ पर खबरें थी कि जिस तरीके से उन्होंने फतवे जारी किए, जिस तरह से उन्होंने लोगों को मारे, दानिश सिद्दीकी की खबर बाहर आई, अफगानिस्तान से ही आई थी वो खबर भी। तो तालिबान की जब खबरें बाहर निकलकर सामने आना शुरू हुई और लोगों ने अमेरिका से सवाल करना शुरू किया कि जो आपने हटने का वहाँ से निर्णय लिया है वो किस सोच के ऊपर लिया गया। मतलब एक तरफ तो आपने पहले अफगानिस्तान को बिल्कुल इस तरह लाचार बना दिया कि वो आपके बिना कुछ कर नहीं सकता, एंड इन दी एंड आप वहाँ से हट रहे हो, तो अब वहाँ पर किसी का क्या ही रोल रह जाएगा। तो इसको लेकर अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी होने लगी और अफगानिस्तान की आर्मी चीफ ने इसी बीच में फैसला कर लिया कि भैया हम भारत जाएंगे। और उन्होंने सिर्फ यही फैसला नहीं किया, उन्होंने ये भी बोला कि भैया हम तुर्की भी जा सकते हैं, ईरान भी जा सकते हैं, और भी कुछ देश हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान को प्यास लगती है तभी तो वो कुआं खोदता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इंसान को जब प्यास लगती है तब वो कुएं के पास जाता है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ने भी यही किया कि भैया हम भारत के पास जाएंगे, तुर्की के पास जाएंगे। अब यहाँ पर भारत के पास आने का उनके पास सबसे बड़ा एजेंडा क्या था, सबसे बड़ा रीजन क्या था? वो ये था कि भारत एक ऐसा देश है जिसको कि अफगानिस्तान की ज़रूरत है। भले ही प्रत्यक्ष तौर पर भारत ये चीज़ माने या ना माने, लेकिन अफगानिस्तान की उसको बहुत ज़रूरत है। और इसीलिए उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए का वहाँ पर निवेश करके रखा। और वो निवेश भी कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई कंपनी सेटअप करी हो या कोई पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया हो या उनको कोई स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिल रहा हो वहाँ से कि भाई कम वहाँ से 21,000 करोड़ के 23,000 करोड़ बना सकते हैं प्रॉफिट के माध्यम से। तो वो गए ही नहीं है। वो सिर्फ वहाँ पर इसलिए गए हैं कि अफगानिस्तान को सपोर्ट कर सकें कि आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करो। आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि भारत में कुछ ऐसे स्टेडियम्स हैं जो कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान को दे के रखे हुए हैं कि भैया आप यहाँ पर अपने होम मैचेस कराओ क्रिकेट के। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, धर्मशाला में भी अभी कुछ मैचेस हुए थे अफगानिस्तान के किसी टीम से।
तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भारत को अपना होम ग्राउंड बनाकर खेलती है। आप सोचिए इस कदर का सपोर्ट दे रहा है भारत इस समय अफगानिस्तान को। तो ऑब्वियस सी बात है अफगानिस्तान यही सोचेगा कि यार हमको ये सपोर्ट चाहिए, तो हमको भारत ही सपोर्ट कर सकता है और कोई हमें सपोर्ट कर ही नहीं सकता। तो भारत उनके लिए एक लास्ट होप बन गई, क्योंकि भारत ने एक तरह से डोनेट करके रखे हुए हैं वहाँ पर 21,000 करोड़ रुपए कि भैया आप अपनी इकोनॉमी को बनाओ स्ट्रांग, हम बैठे हुए हैं आपके साथ। लेकिन बात वही होती है ना कि हर बात के कई सारे मतलब होते हैं और एक ही बात का एक मतलब निकालना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है, वो भी तब जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के टर्म्स में। अब हुआ भी कुछ ऐसा ही, अमेरिका को जैसे ही ये बात पता चली, जैसे ही इस बात की भनक लगी कि भैया अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो इंडिया जा सकते हैं, तो उनने सबसे बड़ा पैंतरा क्या खेल दिया कि भैया नहीं 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 नहीं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है वहाँ पर अफगानिस्तान में उसको कंट्रोल करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड मीडिया के सामने खबरें सारी आ चुकी थी कि किस तरीके से मतलब वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, और इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर तालिबान के जो ये हमले हैं ये बंद नहीं हुए तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि इंडियन आर्मी वहाँ पर जाकर इंटरवीन कर सकती है। भले ही पाकिस्तान इस चीज़ को एग्री करे नहीं करे, लेकिन उस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो हम जा नहीं रहे थे। लेकिन इंडिया ये कह सकता था कि भाई हम अपनी इन्वेस्टमेंट की रक्षा के लिए अपने आर्मी के ट्रूप्स को हम वहाँ पर भेज रहे हैं। पर ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई अपनी जगह पर सबसे बड़ा जो एक फैक्टर यहाँ पर सामने आ रहा था वो ये था कि अमेरिका नहीं चाहता है किसी भी तरीके से कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे पाकिस्तान नाराज़ हो जाएगा, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान माने या ना माने आंतरिक रूप से अभी भी अमेरिका को थोड़ा बहुत सपोर्ट या थोड़ा बहुत धोखे का सपोर्ट तो देता ही है। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने साहब एयर स्ट्राइक कर दी। मतलब 3 से 4 दिन के अंदर हुआ ये सब। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी वहाँ पर तालिबान के ठिकानों पे, और ये आश्वासन दिया अफगानिस्तान को कि भाई आगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसी तरीके से एयर स्ट्राइक करेंगे ड्रोन्स के थ्रू। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया, और उनका इस बात का आश्वासन आना था। और उधर से दूसरी तरफ से खबर आ गई भैया कि हमको मतलब अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने अपने दौरे रद्द कर दिए कि नहीं भैया अभी हमारे देश की हालत ऐसी नहीं है कि हम आपके यहाँ का दौरा कर सकें। तो भाई 4 से 5 दिन पहले कौन सी बहुत अच्छी हालत थी। लेकिन ठीक है, ये सभी चीज़ें इस तरीके से निकल कर सामने आई, और यहाँ पर भारत को बहुत ही चालाकी से अमेरिका ने साइडलाइन कर दिया कि नहीं यार आप भारत को नहीं घुसने देंगे। देखिए वही होता है ना कि आप मेवा भी खाना चाहते हैं और आप अकेले मेवा खाना चाहते हैं, वहीं पर फंसते हैं। $3 ट्रिलियन के करीब करीब पैसा वहाँ पर अफगानिस्तान में अमेरिका ऑलरेडी खर्च कर चुका है। और अमेरिकियों की एक बहुत बुरी आदत होती है, वो डरते बहुत ज़्यादा है। बे थोड़ा सा गलत एग्जाम्पल होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कई सारे कॉल सेंटर्स हैं जिनमें आपने सुना होगा कि अमेरिका में धोखाधड़ी करते हैं। यहाँ से फ़ोन करके वहाँ के लोगों को गरियाते हैं कि अरे आपके मोबाइल में वायरस घुस गया है, इतने पैसे जल्दी से भेजो नहीं तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। तो इस तरह कई कॉल सेंटर पकड़ाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमेरिकी जो होते हैं ना पैसे से तगड़े होते हैं, लेकिन ये लोग मानसिक रूप से बहुत डरते हैं। और यही चीज़ हो रही है उस समय अफगानिस्तान में, क्योंकि वो एक तरफ तो ये भी चाहते हैं कि हम यहाँ से हट जाएं। बिडेन भाई साहब वो भी इसी चीज़ के लिए मशहूर है, चाहते हैं कि हम हट भी जाएं, और ये भी चाहते हैं कि हमारे पास में ही रहें। तो यार ऐसा थोड़ा ना होता है। लेकिन ठीक है, इन चीज़ों के होने से भारत का जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है उसको भी सपोर्ट रहेगा, प्लस तालिबान से जो वहाँ के आम जन को परेशानी हो रही है वो भी कम से कम होगी, और हर एक इंसान वहाँ पर सही तरीके से अपने हक की ज़िंदगी जी पाएगा। क्योंकि अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट से तो काफ़ी दूर है, लेकिन हाँ वहाँ के हालात भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब आपको इस बारे में क्या कहना है, या आप क्या कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।